सभी को मेरा नमस्कार। आज के समय में किस तरह इंसान की बर्बादी हो रही है। अगर हम हर इंसान की बात करें, हर इंसान के जीवन की बर्बादी कहीं न कहीं पर हो रही है। हमारे समाज के, हमारे घरों के रहन-सहन, खान-पीन भी कुछ हद से ज़्यादा गलत हो रहा है, क्योंकि हम अपनी सेहत के लिए पढ़े-लिखे होने के बाद भी हम अपनी सेहत के प्रति इतने सही नहीं चल रहे कि हमारे को अपनी सेहत कैसे ठीक रखनी है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कोई भी दिक्कत हो, हम सबसे पहले डॉक्टर पे जाते हैं। जबकि देखा जाए, कुछ जानवर ऐसे हैं जो अपनी बीमारी का हल आप कर लेते हैं। वो अपनी पेट की बीमारी किसी घास-फूस खाने से ठीक हो जाते हैं। लेकिन हम लोग डॉक्टरों पे निर्भर हो चुके हैं। बीमारी छोटी होती है, उसको बहुत सारे लोग माया के चक्कर के कारण बीमारी को बढ़ा-चढ़ाकर बात करते हैं। बीमारी का सही पैमाना टेस्टों पे आधारित मानते हैं, जबकि खुद इंसान को पता होता है कि मेरे शरीर के अंदर दिक्कत क्या है, वो क्यों पैदा हुई। बेमौसमी खाने सबसे बड़े हमारे शरीर के लिए घातक है। हम जब अपने टेस्ट कराते हैं और डॉक्टर की सलाह लेते हैं, कुछ बुद्धिजीवी डॉक्टरों को छोड़कर बहुत सारे डॉक्टर अपनी माया कमाने के चक्कर में मरीज को हमेशा लंबे इलाज के लिए लेकर चलते हैं। उसे जितना पैसा खींचा जाए, उससे पैसा खींचते हैं और कभी भी उस बीमारी के बारे में स्पष्ट बात नहीं करते बहुत सारे डॉक्टर, जिससे कारण दवाई एक गोली की जरूरत होती है, लिखते 5 हैं। कई लोगों की जो स्टोरों पर दवाई बिकती है, उनकी कमीशन सेटिंग है। वो दवाई अधिक से अधिक लिखेंगे ताकि दवाई स्टोरों की ज़्यादा बिके। उनको बीमारी से कोई लेना देना नहीं, उनको ओनली सेल मार्केटिंग से मतलब होता है। उनको ये मतलब नहीं कि इंसान की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। उनको सिर्फ अपने हाथ चलाने से मतलब, अपनी माया से मतलब ज्यादा होता है। जो इस पेशे से जुड़े हुए लोग इस बात को लेकर मन में रखते हैं, वो इंसान की नहीं, वो अपनी जेब की तरफ देखते हैं। जो डॉक्टर अच्छे बुद्धिजीवी होकर बिना लालच से जनता की सेवा करते हैं और पूरे मन से मरीज को देखते हैं, वही इंसान एक इंसान की जिंदगी के बारे में सोचते हैं। हमने अपनी बर्बादी का कारण हम खुद भी अपने आप बनते जा रहे हैं। हमारे को कोई कह दे
ये दवाई आपने 3 टाइम लेनी है, हम उस पर पूरा जोर देंगे। हम अपने खान पीन पर ध्यान नहीं देंगे। अगर किसी ने सलाह दी यही दवाई डबल कर दो तो हम डबल कर देते हैं, लेकिन अपनी सेहत पर खान पीन पर ध्यान नहीं देते, वो बीमारी और बढ़ जाती है। हम खूब पैसा लगाते हैं लेकिन पैसा काम नहीं आता, क्योंकि हमारी सोच जिसने हमारे को सलाह दी है उस पर निर्भर करती है। हम उसकी सलाह को ज्यादा मानते हैं, जबकि ये दुनिया, ये इंसान कुदरत के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी जो भी जड़ी बूटियां इस दुनिया में है वही हमारे इलाज की दवाई बनती है, लेकिन हम उस बात पे ध्यान नहीं देते कभी। हम सिर्फ अपनी जेब का पैसा देखकर पैसे को खूब चलाते हैं। जब पैसा हमारे शरीर को ठीक नहीं कर पाता फिर हम मजबूर हो जाते हैं। फिर हम अपने घर के खान पीन पर ध्यान देते हैं, फिर अपने शरीर पर ध्यान देते हैं, लेकिन हम अपने शरीर के अंदर खान पीन वो करते हैं जो हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि पढ़ाई से लेकर कभी भी जो हमारे को पढ़ाया जाता है वो सेहत के बारे में कम पढ़ाया जाता है, ज्यादातर दूसरे सब्जेक्टों के बारे में पढ़ाया जाता है। क्योंकि सेहत का जो सब्जेक्ट होता है जबकि दूसरी क्लास से शुरू होना चाहिए वो नहीं है। ये सबसे बड़ी हमारी देश के अंदर ये कमी भी है, क्योंकि हम खान पीन के बारे में छोटी क्लासों में कोई भी अध्यापक सेहत के बारे में बता के राजी नहीं है। सिर्फ उनको मैथ पढ़ाने का मतलब होता है, अंग्रेजी पढ़ाने का मतलब होता है, साइंस पढ़ाने का मतलब होता है, और कभी सेहत के बारे में नहीं बताते। जबकि देश के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत आज सेहत के लिए है, ना कि लोगों को बर्बाद करने का, ना कि लोगों को पैसा कमाने से। क्योंकि डिग्री कर लेना आसान है, लोगों की भलाई करना सबसे मुश्किल है। अस्पताल खोलना आसान है, लेकिन लोगों का फ्री इलाज करना मुश्किल है। डॉक्टरी डिग्री करना आसान है, लेकिन इंसान की तरफ देखना बहुत लोगों का कम ध्यान है। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी डॉक्टर हैं, हमारा सबसे पहले दायित्व बनता है कि उस मरीज के खान पान का सुधार करें। जब तक मरीज खान पान का सुधार नहीं करता तो दवाई कोई काम नहीं करती। हमारे देश में ज्यादा प्रचलन जो क्षेत्रीय इलाज के चक्कर में लोग पैसे को बेपरवाह मानते हुए पूरा अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करते हैं, वो अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है वो थक कर अपने बिस्तर पर बैठ जाते हैं, क्योंकि हम आयुर्वेदिक से बहुत दूर हो चुके हैं, हम जड़ी बूटियों से बहुत दूर हो चुके हैं। हमारे को अपने घर के सामान के बारे में पूरा नहीं पता। आज किसी बच्चे को लीजिए, जितने हमारे कुदरत के जो भी बीज हैं, जो भी अन्न है, उनकी पूरी जानकारी नहीं है। यही कारण सबसे बड़ा है जो लोग इंसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर किसी बड़ी बीमारी का बहाना लगाकर इंसान को बर्बाद कर रहे हैं। वो उनकी सेहत के ऊपर रहम नहीं करते, वो सिर्फ अपनी बात को अटल रखते हुए अपनी दवाई पे ध्यान देते हैं, वो कभी सेहत पे उसकी ध्यान नहीं देते।
लेकिन कुछ डॉक्टर जो सेहत पे ध्यान देते हैं वो अवश्य इंसानों को जागृत करते हैं और हमेशा ये सलाह देते हैं कि अंग्रेजी दवाई का सेवन कम करें, खान पीन का सेवन अच्छा करें ताकि आपकी सेहत ठीक रहे, आपको डॉक्टरों पे जाने की कम जरूरत पड़े। लेकिन आज का इंसान ना तो खुद मानने के लिए तैयार है, छोटी सी बात पे 1 सेकंड में हादसा में भागते हैं, लेकिन जब चीज खाते हैं जब नहीं सोचते भी ये मैं जो चीज खाने लगा हूं ये मेरे शरीर को क्या नुकसान करेगी, क्योंकि हम बीमारी को आप बुलाते हैं, अपने जो खाने का तरीका है उसको बेपरवाह होकर खाते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। वही जो खान पीन हमारे को नुकसान पहुंचाता है वही इंसान की जिंदगी को बर्बाद करता है। ये जो कुछ कसर रह भी जाती है जब हम अंग्रेजी दवाइयों का सेवन ज्यादा करते हैं वो जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि हमारी मन की सोच उस तरफ चल पड़ती है जो सामने वाले डॉक्टर हमारे को सलाह देते हैं उस पर हम पूरा निर्भर होकर चलते हैं। हम अपना मन से सोचना खाना छोड़ देते हैं तो हमेशा दवाई देने वाले की सलाह पर चल पड़ते हैं, जबकि हमारे को समझना चाहिए कि सबसे पहले हमारे अपने घर की रसोई ठीक होनी चाहिए, हमारा रहन सहन ठीक होना चाहिए, हम कुदरत के साथ जो हमारे पेड़ पौधे जड़ी बूटियां उनका हमारे को जागृत होना बहुत जरूरी है जो हमारे शरीर के लिए काम आती है। ये सबसे पहली पढ़ाई होती है। हम कम से कम अपने समाज में रहते हुए अपने पड़ोस में अपने मोहल्ले में ये तो जरूर जागृत करें कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, लेकिन दवाइयों के सेवन के साथ किसी की जिंदगी को बर्बाद मत करें। इतना जरूर ख्याल रखें भी ये इंसान एक मेरे की तरह है, इसकी जिंदगी भी मेरे की तरह मूल्य है, इसके सांस भी मेरे की तरह मूल्य है, ये भी इंसान मेरे की तरह गरीब है। इतना रहम करते हुए सभी को ये सोचना चाहिए कि सेहत के साथ कभी किसी के खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, सही तरीके से उसकी बीमारी को समझना, उसके खान पीन को समझना, इन बातों पे ध्यान देकर तब इंसान की जिंदगी बचाई जा सकती है। अगर इन्हें लिख देना, दवाई के बारे में समझा देना, यही एक सबसे बड़ी समझदारी नहीं होती। तो हमेशा इंसान की जिंदगी पे रहम करते हुए उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि इंसान की जिंदगी एक बीमारी के बहाने बर्बाद कम करें, उस पर विशेष ध्यान दें। यही आज के समाज में सबसे बड़ा सच भी है और लोग बहुत सारे एक दवाइयाँ के मामले में बड़े गुमराह हो चुके हैं। इंसानों को खुद भी समझना होगा कि दवाई हम किस बीमारी की ले रहे हैं, वो कितनी मात्रा में ले रहे हैं, इन पे बड़ी गौर करने की जरूरत है और सच पे जाना बहुत जरूरी है ताकि हमारे शरीर ठीक रहें, इंसानों की जिंदगी बर्बाद ना हो। यही एक सच है। जय हिंद।